हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एस के गोयल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का एक एग्ज़ाम्पल किया था और मैंने आपको कहा था कि एक एग्ज़ाम्पल मैं और बतलाऊंगा जो थोड़ी अलग वैरायटी का होगा, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस अलग होंगी। तो आज एक एग्ज़ाम्पल हम और लेते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, द फॉलोइंग परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 बाय ए बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। एक व्यापार के जो 3 विभाग हैं उनके वर्ष 2018-19 से संबंधित सूचनाएं आपको दी गई हैं। डिपार्टमेंट ए 1000 यूनिट, डिपार्टमेंट बी 2000 यूनिट एंड डिपार्टमेंट सी 2400 यूनिट्स were purchased at a total cost of ₹4 lakh। तो 3 डिपार्टमेंट्स के लिए इन्होंने परचेज़ किया, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट और 2400 यूनिट। तीनों की कंबाइंड टोटल परचेज कॉस्ट है 4 लाख रुपए। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर, इसी अवधि के लिए एक्चुअल सेल्स थी डिपार्टमेंट ए की 1020 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹80, डिपार्टमेंट बी की 1920 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹90 और डिपार्टमेंट सी की 2456 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹100। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। डिपार्टमेंट ए 100 यूनिट, डिपार्टमेंट बी 160 यूनिट, डिपार्टमेंट सी 96 यूनिट। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आगे काम में आने वाली है कि द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। तीनों डिपार्टमेंट की जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट है वो समान है। प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2018-19। केवल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है हमें। कुल मिला के 3 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस की टोटल कॉस्ट। साथ में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट तीनों डिपार्टमेंट के लिए सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करनी है। तो हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये कैसे करेंगे? एज्यूमिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू देयर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। जितनी हमने यूनिट्स परचेज की है उतनी ही यूनिट बिकी, ये मानते हुए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जितनी यूनिट्स की परचेज कॉस्ट दे रखी है उतनी ही यूनिट की सेलिंग प्राइस लेंगे, तभी हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो पाएगा। तो यूनिट परचेज्ड है 1000 यूनिट डिपार्टमेंट ए, 2000 डिपार्टमेंट बी और 2400 डिपार्टमेंट सी। तो नॉशनल सेल्स वैल्यू हम मान लेते हैं इतनी ही यूनिट्स की मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस। तो डिपार्टमेंट ए की सेलिंग प्राइस है ₹80 पर यूनिट। तो डिपार्टमेंट ए की 1000 यूनिट हमने खरीदी हैं, वो अगर सारी बिक जाएं तो 80,000 रुपये की सेलिंग प्राइस होगी। डिपार्टमेंट बी हमने 2000 यूनिट खरीदी हैं, उसकी सेलिंग प्राइस है ₹90। टोटल नॉशनल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1,80,000। डिपार्टमेंट सी 2400 यूनिट्स हमने परचेज़ करी है, उतनी ही को अगर हम बेचें 100 रुपये पर यूनिट की रेट पर तो नॉशनल सेलिंग प्राइस हो गई 2,40,000। कुल मिलाकर तीनों डिपार्टमेंट की उतनी ही यूनिट्स जितनी की हमने खरीदी है अगर उतनी ही बेची जाए तो उसकी नॉशनल सेलिंग प्राइस होगी ₹5 लाख। ठीक है। अब हमने ये जो यूनिट्स परचेज़ की हैं इन यूनिट्स की टोटल परचेज़ कॉस्ट है ₹4 लाख।
टोटल परचेज कॉस्ट है 4 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से जितनी यूनिट्स हमने खरीदी है 4 लाख में, अगर उतनी ही को हम बेचें तो 5 लाख रुपए प्राप्त होंगे और इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट जो आया, ये 1 लाख रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख की सेल्स पर है। तो रेट ऑफ जीपी हो गया ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, दैट इज़ 20% ऑन सेल्स। तीनों डिपार्टमेंट के लिए रेट समान है। तो अब दूसरे स्टेप पर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज पर यूनिट परचेज कॉस्ट एंड टोटल परचेज कॉस्ट। अब डिपार्टमेंट वाइज सेलिंग प्राइस है डिपार्टमेंट ए की 80 रुपये, बी की 90 रुपये, सी की 100 रुपये। और तीनों ही स्थिति में रेट ऑफ जीपी हमने कैलकुलेट करी अभी 20%। तो इसमें से इनका ग्रॉस प्रॉफिट 20% के हिसाब से हम लेस कर देते हैं। ए के लिए 80 रुपये का 20% 16 रुपये, बी के लिए 90 रुपये का 20% 18 रुपये, सी के लिए 100 रुपये का 20% 100 रुपये। तो ए की पर यूनिट कॉस्ट हुई 64 रुपीज़, बी की 72 रुपीज़, सी की 80 रुपीज़। नंबर ऑफ यूनिट परचेज्ड हमें दी हुई है 1000, 2000 और 2400 रेस्पेक्टिवली। इनको इनके डिपार्टमेंट की यूनिट कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल परचेज इन अमाउंट हो गया डिपार्टमेंट ए के लिए 64,000, डिपार्टमेंट बी के लिए 1,44,000, सी के लिए 1,92,000। टोटल हम इसका करेंगे तो ये टोटल आएगा 4 लाख रुपए, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन यूनिट की टोटल कॉस्ट 4 लाख रुपए। अब यहाँ पर हमें इन यूनिट्स परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। जब हमारा एक्चुअली जो इक्वेशन होती है वो होती है यूनिट्स में, अगर हम कैलकुलेट करें तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें परचेज यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी, तो ओपनिंग स्टॉक की इक्वेशन हो जाएगी ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस इन यूनिट्स। ठीक है। सेल्स क्वेश्चन में हमें दे रखी है ए के लिए 1020 यूनिट, बी के लिए 1920, सी के लिए 2456। एड क्लोजिंग स्टॉक दैट इज स्टॉक ऑन 31 मार्च 19, 100 यूनिट, 160 यूनिट, 96 यूनिट, और ये ऐड कर दिया तो हो गया 1120, 2080, 2552। इसमें से परचेज हम लेस कर दें 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 2400 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स आ गया 120, 80 और 152। ये चीज़ आई यूनिट्स में। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी यूनिट्स में है, क्लोजिंग स्टॉक भी यूनिट्स में है, परचेज यूनिट्स में थी जिसकी हमने टोटल परचेज कॉस्ट निकाल ली है 64,000, 1,44,000 और 1,92,000। एक्चुअल सेलिंग प्राइस आप निकालेंगे तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको निकालने के लिए एक्चुअल सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय द सेलिंग प्राइस। अब हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम डेबिट साइड में बता रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने यूनिट्स में कैलकुलेट किया है। ए का 120 यूनिट, उसको 64 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 7680। बी की है ओपनिंग स्टॉक 80 यूनिट और बी की कॉस्ट पर यूनिट है 72, 80 इंटू 72 5760। सी की ओपनिंग स्टॉक आई थी 152 यूनिट, 152 यूनिट्स, और सी की कॉस्ट है पर यूनिट 80 रुपीज़। 152 मल्टीप्लाइड बाई 80
तो ये आ गया 12,160 रुपीज़। परचेज़ हमने कैलकुलेट की थी इन अमाउंट 64,000, 1,44,000, 1,92,000। सेल्स आपको दे रखी है यूनिट्स में। यूनिट्स में सेल्स है 1020, 1920 और 2456। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें रेस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, जो कि है 80 रुपये, 90 रुपये और 100 रुपये। तो 1020 मल्टीप्लाइड बाई 80, ये आ गया 8160। 1920 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये आ गया 172800। 2456 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ गया 245600। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, 160 और 96। इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लें 64, 72, 80 से, तो ये अमाउंट आ गया 6,400, 11,520 और 7,680। तो ओपनिंग स्टॉक आपने बता दिया, सेल्स आपने बता दी, परचेज आपने बता दी, क्लोजिंग स्टॉक आपने बता दिया। बैलेंसिंग फिगर आ गया आपके ग्रॉस प्रॉफिट 16,320 फॉर डिपार्टमेंट ए, 34,560 फॉर डिपार्टमेंट बी और 49,120 फॉर डिपार्टमेंट सी। तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट ये है। वो हमने नॉशनल ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था नॉशनल सेलिंग प्राइस पर, चूँकि हमें रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करनी थी और पर यूनिट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये इसके लिए इसका ज़रूरत था। ये जब आ गया तो सेलिंग प्राइस में से उतना प्रॉफिट घटा दिया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो है 16,320, 34,560, 49,120, जो कि इस एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 20%। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन था जिसमें हमें रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करनी थी, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी, परचेज कॉस्ट, और फिर हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करके ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स कैलकुलेट करना था। इनका वैल्यूएशन करते हुए हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बना। तो ये एक अलग नेचर का क्वेश्चन हो गया, अलग वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। तो अब मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में कई तरीके के क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो अलग अलग तरीके के हैं नेचर के। तो इससे सभी तरीके के क्वेश्चन कवर हो गए जिन तरीके के पिछले वर्षों में आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं। तो इसके आधार पर आप इनको अब सॉल्व कर लें, फिर हम नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।